बाकी मैथ में एक सवाल मेरे और याद आ गया, 101% मिलेगा, आपका रिकॉर्डिंग करके ले जाओ। ये सवाल भाई सारी शीट में मिल रहा है कि प्रथम 120 सम संख्याओं का या 120 सम संख्या का औसत कितना होगा, या किसी ने पूछ लिया कि 115 सम संख्या को औसत कितना होगा, किसी में सम कर दिया और किसी में विषम कर रहा है। पक्का मिलेगा भाई, ठीक बिल्कुल जैन मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इस वीडियो में। रीजनिंग सारी कर लोगे, बस रीजनिंग का आप सीटिंग अरेंजमेंट पता कर लो अपना, और वो भी कौन सा वाला, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठने वाला, व्रत में बिठा कर देख लो, 4-5 दिन तक रगड़ दो, सही कर लोगे, बस पेपर ठीक। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई, जय हिंद, सभी को नमस्कार भाई, सभी को कैसे, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे साथियों और स्वस्थ होंगे। साथियों मेरा जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, मेरा 10 तारीख में हुआ था, 10 तारीख में भी शाम वाली पाली में, यानी थर्ड वाली लास्ट पाली में। तो मैंने वीडियो बनाई थी अपने एग्जाम रिव्यू की, उस वीडियो पर मेरी कमेंट आई है आप भाई की सभी की, और कुछ बहनों की भी कमेंट आई है कि भैया एक बार थोड़ा अच्छे से बता दो कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वीडियो उसी के लिए है, आपका जिनका भी साथियों का, भाई का भी, बहन का, जिनका भी 17 तारीख में और 18 में है, तो आप विश्वास करो वीडियो को देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, आपके 5-6 क्वेश्चन इंक्रीज करा दूंगा, ये गारंटी है, वादा मेरा आपसे। अगर आपने वीडियो देख ली मेरी पूरी ये, और जो मैं बताऊंगा, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे, और आप अपना एग्जाम देने के बाद फिर से मेरी वीडियो पे इस पर कमेंट करना आकर कि हाँ भैया आपने जो बताया था बिल्कुल सेम, मजा आ गया, हमारे 5 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, मतलब 5 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कर दिए आपकी वीडियो देखने के बाद। मैं आपको कोई सिखाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, खाली बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पहले जीके को लेता हूँ, ठीक है। देखो जीके में सुनो ऐसा, जीके में तो जिसका याद करवा गया वो बन गया हीरो, और जिसका याद करवा नहीं फंसा वो बन गया जीरो। जीके को तो ऐसा मान लो जिसका याद करा वो फंस गया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जीके में आपको क्या कर देखना है जल्दी में। करंट में नियुक्ति देख लेना आप, नियुक्तियाँ वो सभी के, कोई सी संस्था की हो, कंपनी की हो, बैंक में हुई हो। नंबर 1 करंट में नियुक्ति और युद्ध अभ्यास कौन सा किस देश के साथ हुआ है, और जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं, बैंक है जितनी भी, बैंक के अध्यक्ष कौन, मतलब बैंकों के जो अध्यक्ष हैं नए नए कौन बने हैं, क्या वो एक्सिस बैंक हो, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो, HDFC बैंक हो, ITBP बैंक हो, IDBI बैंक हो, सॉरी ITBP बोल देना, IDBI हो, यस बैंक हो, कैनरा बैंक हो, बंधन बैंक हो, सबके अध्यक्ष याद करके जाना, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, करंट में नियुक्तियां और अध्यक्ष। उसके बाद अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद याद कर लेना। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली सल्तनत से। और भाई उसके बाद पूछा था 1857 से, जरूर याद देख लेना एक बार, 1857 सारा देख लेना, 50-60 क्वेश्चन है पूर्वी क्रांति के, उसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा 1857 से आपको, ठीक है। भूगोल में मिट्टी से संबंधित यानी मृदा संबंधित क्वेश्चन देख लेना, वो पूछा था आर्द्रता नमी वाली कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भूमि, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था मेरी शिफ्ट में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे पूछा था बंगाल विभाजन से 1905-1907 वाला, इसको एक बार देख लेना। बेलगांव मतलब जो अधिवेशन कांग्रेस के जो हुए थे, उसमें एक बार देख लेना अधिवेशन जो हुए थे। मैंने में पूछा था बनारस वाला अधिवेशन 1905 किस शहर में सम्मेलन हुआ था, ये वाला है ना, इस तरह से ये हो गया। और जीके में और क्या बताऊँ मैं आपको, जीके में और पूछा था भाई, जीके तो बिल्कुल कुछ शहर याद कर लेना जो मैन है, जो पूछ सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ शहर हैं, यूपी में है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है। आया था मेरी में, भाई आपका वो है लक, किस्मत, आया नहीं आए नदी से, ठीक है, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, या इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, इस तरह से पूछ लेगा, घुमा कर पूछेगा जरूर। उसके बाद एक आया था उत्सव से, मैंने पूछा था आंध्र प्रदेश का कोई त्यौहार था कि त्यौहार किस दिन बनाया जाता है, उत्सव हो गए जीके में। उसके बाद देख लेना आप जीके में ही एक कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ, एक अजीब सा क्वेश्चन आया था हटा हुआ, वो पूछा था कि जो आसाम की जो भैंस के सींग से बनता है एक वाद्य यंत्र है, वो उसका नाम क्या है, तो नेपा जना क्या था उसमें ऑप्शन में, उसका वो सही था, है ना, इस तरह से पूछा था क्वेश्चन एक जीके का। भाई जीके में इतने हो गए, आपको क्या क्या बता दिया मैंने। करंट में नियुक्तियां, संविधान में आर्टिकल, अनुच्छेद, और बैंकों के अध्यक्ष भी याद कर लेना, और युद्ध अभ्यास, और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन मेरे में आया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये इस तरह से जीके में। शायद जीके में तो मैं नहीं आपको गारंटी देता कि आपके क्वेश्चन मैं बढ़वा दूंगा। अब मैं जो बात करूँगा मैथ और रीजनिंग की स्पेशल में, 5 क्वेश्चन पक्के आपके बढ़ेंगे, ठीक है, जो आप वहाँ गलत करते हो वो गलत नहीं करोगे, ठीक।
मैंने बुक ले ली है अपनी पूरी आर एस अग्रवाल की। अब इसमें से मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। नंबर 1 आपको देखना है भाई मैसे और लेसे। जिसको मैं कहूँगा इजी है तो उसको इजी पूछा, ठीक है, टेंशन समझ लेना। मैसे और लेसे इजी है, टेंशन समझ लेना। पूछ लेगा एक संख्या को लेसे ये है, दूसरी संख्या 45 है, तीसरी संख्या क्या होगी निकालना है। नहीं, सरलीकरण में एक सवाल इजी आएगा, 2 सवाल घुमाएंगे, ठीक है, यानी गुणा भाग वाले हो जाएंगे लेकिन समय लगेगा। मैसे लेसे सरलीकरण, औसत के 3 सवाल आएंगे, तीनों सवाल कर दोगे इजी आएंगे। 2 संख्या का औसत इतना है या 10 संख्या का योग इतना है, 2 का औसत इतना है, वो 3 का उतना, बाकी कितनी बची 5, 5 का औसत कितना है, इसे सब कर लोगे। 3 सवाल औसत से आ रहे हैं। आयु का कोई पूछा तो मेरे में क्या, इसकी आयु का नहीं पूछा। प्रतिशत, प्रतिशत याद करके जाना, पॉइंट वाला आप कि किसी वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है, 20.5% या 21 साल, मतलब बता रहा हूँ आपको, पॉइंट में पूछेगा वो। 12.5 पूछे या 15.5 या 16.5, बेचने में कितना लाभ होगा या हानि होगी। और एक आया था लाभ तथा हानि से, वो भी इस तरह का था भाई। लाभ और हानि से आप देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। लाभ और हानि से इस तरह से आया था कि कोई वस्तु है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ ना याद करने में। सवाल सिंपल आया था लेकिन पूछा उसने था ऐसी पॉइंटों में, बस इतना समझो आप। और प्रतिशत में दोबारा बताता हूँ, प्रतिशत में पूछा जनसंख्या के आधार पर कि किसी शहर की जनसंख्या पहले साल इतनी थी 5% की दर से, 5% की दर से दरी, और दूसरे साल 6% की दर से, फिर तीसरे साल संख्या कितनी टोटल घटी है बढ़ी, इस तरह से। याद से ये क्वेश्चन जरूर ले, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये वाला जनसंख्या वाला, जो पहले साल और दूसरे साल वाला मैथ में। अनुपात समान अनुपात कर लोगे, एक आध सवाल मिलेगा इजी आ रहा। एक मिश्र अनुपात का मिश्रण का आ रहा, वो मिश्रण का मैं कौन सा आ रहा, बिल्कुल भाई विश्वास करना, अगर सवाल ना कर दिया आपने तो बात बेकार है। 1 किलो पहली किस्म की जो चावल हैं 20 रुपए किलो के हैं, दूसरे के 30 रुपए किलो के हैं, और इन्हें जो है जो तीसरा अनुपात पूछेगा, ये पूछेगा कि 40 के अनुपात में किस अनुपात में मिलाया कि 40 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। समझ गए ना। एक तो पूछता सीधा सीधा कि 20, पहली किस्म 20, दूसरी 30, नीचे रख दिया सबका 40 तो घटा दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले ऊपर 20 रखना, फिर इधर 30 रखना, नीचे 40, 40 का 120% लाभ निकाल के जो उसकी संख्या पूरा तुम्हें मान आएगा उसमें से फिर घटाना है, तब अनुपात बनेगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन ये पक्का हो गया आपका, सही है। अनुपात में, उसमें मिश्रण में पहले किस्म की 30 रुपए किलो, दूसरी की 40 रुपए किलो, किस अनुपात में मिलाए कि 50 रुपए किलो बेचने से 20% का लाभ हो, या किस अनुपात में हो जाए, इस तरह से, ठीक है। ये था सवाल। पार्टनरशिप का तो मेरे शायद मेरी शिप में नहीं था। मिश्र समय तथा कार्य का बहुत इजी आया था, ठीक है, कर लोगे। मैं बताऊँ कैसा आया था कि एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी की मदद से 4 दिन में करते हैं, तो अकेला सी कितने दिन में कर लेगा, ठीक, इसे कर लोगे आप। पाइप तथा टंकी से आया था एक सवाल, 2 घंटे में इतना भरती है, तीसरा इतना खाली करता है, तीनों पाइप मिलकर कितने टाइम में टंकी को भर देंगे, इसे भी कर लोगे आप। समय तथा दूरी का रेल का आया था। अब रेल का जो आया था एक यहाँ बढ़ेगा आपका, इसको देख कर जाना जो मैं बता रहा हूँ भाई। रेल का ये आया था कि एक रेल 9:25 पर चलती है, दूसरी 8:25 पर मिलती है, फिर दोबारा एक किस समय मिलेंगी, या इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इस तरह का सवाल। मतलब रेल एक चले 9:25 पे, एक 8:25 पे, इस टाइप का सवाल देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, और जो बता रहा हूँ सेम यही सवाल मिलेंगे भाई, विश्वास करना। धारा तथा नाव का सिंपल मिलेगा, या तो धारा की पूछ लेगा, फिर नाव की। चल आपसे नाविक की या नाव की है ना, वो पता है आपको, 1/2 है उसका, प्लस करते हैं माइनस करते हैं, भाग 2 से दे देते हैं, आंसर आ जाता है ना, कर लोगे। साधारण ब्याज में आप, साधारण ब्याज, अब जो मेन टॉपिक है आपका, जो आपको घुमाएगा भाई, साधारण ब्याज पूछेगा तो इजी, लेकिन आप साधारण ब्याज में जो पॉइंटों में 8,000 रुपए की राशि है, 2 साल में 12.5% की दर से कितनी हो जाएगी। एक ही सिंपल पूछेगा, एक पूछेगा दर दे देगा, समय दे देगा, मूलधन कितना है ये पूछेगा। अब आप जो चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाओ भाई, यानी सीआई में, इसका आप 3 साल वाला और छमाही वाला देख के जाओ भाई।
साढ़े दर भी आदि देगा, इसमें 12.5% दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा अगर ब्याज 6 संयोजित की जाए, यानी हर 6 महीने की लगाई जाए। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये बिल्कुल पक्का रखा हुआ मिलेगा। आप आके वीडियो मेरी देख रहे हो, आके बताना भैया जो आपने बताया बिल्कुल सेम ही सवाल मिले, यानी सेम नहीं, नंबर चेंज होंगे संख्याएं, लेकिन आधार यही होगा। क्षेत्रफल से सुनो 2 सवाल, ये आपके ना हो जाए तो बात बेकार है। शंकु का और बेलन का, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों देख के जाओ, दोनों सवाल मिलेंगे। सही है, नॉर्मल सिंपल कर लोगे, सूत्र याद होगा तुम्हारे। तो मैथ में तो ये वाला पूरा सिस्टम भाई। अब रीजनिंग में मैं तुम्हें बताऊंगा, रीजनिंग तो तुम कर लोगे सब, है ना, रीजनिंग सब कर लोगे, लेकिन रीजनिंग में आप मेरे भाई, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप यहाँ वीडियो देखने के बाद कॉपी लो और पेन लो, और सीटिंग अरेंजमेंट, उस सीटिंग अरेंजमेंट भी कैसा, गोल वाला केंद्र की मुंह तरफ करके बैठे हैं। और जिस सवाल को आप यहाँ सोल्व करो, अभी 4 दिन तक रीजनिंग वाले को 2 सवाल पूछ रहा है, 3 सवाल सीटिंग अरेंजमेंट के, वो तीनों के तीनों में जैसे SPQRSTW केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। SP के दाईं ओर है और PST के बाईं तरफ S के सामने बैठा है। इसमें समय लग रहा है, 3 सवाल आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, 3 नंबर निकटने के मैं बता रहा हूँ गारंटी से। सवाल ये वाला मिला रीजनिंग का रखा हुआ तो नाम मेरा नासिर नहीं, आके मुझे जो तुम्हारा मन करे गाली देना, क्या कुछ भी करना कमेंट में, ठीक है। ये मिलेगा बस रीजनिंग में, जो मुझे इसमें लगा सीटिंग अरेंजमेंट। बाकी मैथ में एक सवाल मेरे और याद आ गया, 101% मिलेगा, आपका रिकॉर्डिंग करके ले जाओ। ये सवाल भाई सारी सीट में मिल रहा है, कि प्रथम 120 सम संख्याओं का, या 120 सम संख्या का औसत कितना होगा, या किसी ने पूछ लिया कि 115 सम संख्या को औसत कितना होगा, किसी में सम कर दिया और किसी में विषम कर रहा है। पक्का मिलेगा भाई, ठीक, बिल्कुल जैन में आपको सारी बातें बताई हैं इस वीडियो में। रीजनिंग से कर लोगे, बस रीजनिंग पर आप सीटिंग अरेंजमेंट पक्का कर लो अपना, और वो भी कौन सा वाला, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठने वाला, व्रत में बिठा कर देख लो, 4-5 दिन तक रगड़ दो, सही कर लोगे। बस पेपर ठीक आ रहा भाई, ना इजी आ रहा ना हार्ड आ रहा, बस ये है कि समय कम है वाकई में ही। आप इस बात को भी नोट करना कि समय कम पड़ा या नहीं पड़ा, ये भी मुझे बताना आ गया अगर आप मेरी वीडियो दोबारा आओगे एग्जाम देकर, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया, और जो आपको मैंने बताया आप इतना कर लेते हो तो भाई पक्का विश्वास से करता हूँ 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। बाकी आप देखा हो अपना एग्जाम, आगे कमेंट कर देना, और जो दिल करा आपका वो बोलना कि भाई आपने बताया था ये सवाल नहीं आए। सवाल अगर ना मिला, सेम संख्या अलग होंगी लेकिन पैटर्न यही होगा इस आधार पे, ठीक है। तो भाई ये था कुछ जो मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना साथियों, और जो सारी चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। जय हिंद, जय भारत भाई, टेक केयर।